टाइम्स मीडिया। India's fastest growing school chain presents Samford School, Jaganpura Road, Patna. Admission open for pre-nursery to standard 12th. Best school for the best education and in Patna with facilities like smart classes, science lab, computer lab, rich library and big playground. For more details, contact 9534098666. ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। ओम। जय बोलो परम ज्योति भगवती भगवान की जय। जय बोलो आरोग्य मुक्ति वरदान प्रदाता परम ज्योति श्री भगवती भगवान की जय। परम ज्योति श्री भगवती भगवान पवित्र आरोग्य मुक्ति वरदान की इस विशेष 64,000 पूर्णिमा दीक्षा की प्रक्रिया में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान को पाया इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। इस प्रक्रिया का जो नाम है उसकी महिमा को हम जाने, कौन इसे करवाएगा, क्यों इसे करवाएगा, ये भी हमने समझ लिया। ऐसी इस प्रक्रिया को करने वाले साक्षात उस परम ज्योति का आवाहन कैसे करना है, उनको पुकार के मदद कैसे मांगनी है, उनके उस मूल मंत्र जाप को भी हमने सीखा और जाप किया है। आज प्रक्रिया के पहले भाग में अर्थात जहाँ पर हम अपने इस अंतरंग की यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, ऐसे एक अनोखे भाग में आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर ऐसा समय है जहाँ पर स्वर्णयुग की स्थापना इस धरती पर भूलोक पर होने जा रही है। जगह जगह पर लोगों को हम देख रहे हैं कि मुक्ति की स्थिति में उनके जीवन में अद्भुत ऐसी एक आनंद, मन में असीम शांति को लोग महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सालों से अटके हुए उनके काम आज पूरे हो रहे हैं। जो जो भी उन्होंने अपने जीवन के बारे में करने के लिए सोचा था, उस हर एक कार्य को बहुत ही सहज रूप से बगैर किसी संघर्ष के वो अपने जीवन में कर पा रहे हैं। और ऐसा ये मुक्ति का प्रभाव आज लोगों के भीतर परिवर्तन को लेकर आ रहा है। यहाँ एक व्यक्ति का अनुभव बताएंगे। ये लड़का जो है बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का है। हर छोटी छोटी बात को लेकर इसके परिवार के साथ इसकी बहस होती रहती है। एक दिन इस सारी चीज़ों से ऊबकर उसने निर्णय ले लिया कि अब हम घर छोड़ के चले जाएंगे, इन लोगों के साथ मुझे रहना ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में इन्होंने निर्णय लिया और अपनी तैयारी कर रहे हैं कि चलो कहीं निकल जाते हैं। इस बीच कहीं उनको मौका मिलता है मुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने का। प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उसके बाद उनकी सोच, उनकी धारणा ही पूर्ण बदल जाती है। अपने आप के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, जीवन के बारे में, भगवान के बारे में जो कुछ भी वो सोच रहे थे, एकदम मैं कितना गलत हूँ ये उनको स्पष्ट हो जाता है। और एक बहुत ही साफ सुथरा स्पष्ट ऐसा एक चित्र उनकी आंखों के सामने आज वो देख पा रहे हैं। आज वही लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश है, अपने पाँव पर खड़े हो रहे हैं और अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। ऐसे और एक महिला है, इनका हर आए दिन पति के साथ बहस होता है।
इतना सारा नफरत अपने भीतर उन्होंने पाया हुआ है। वो महिला कह रहे थे, मेरे साथ ये घटना होना संभव ही नहीं है, दूर दूर तक मेरे साथ ऐसे हो सकता है, ये कभी मैं सोच तक नहीं सकती। इतना मेरे अंदर मेरे पति के लिए नफरत भरी हुई है। लेकिन जब से हम भगवान की इस कृपा को प्राप्त किए हैं, परम ज्योति के संकल्प को अपने जीवन में पूर्ण होता हुआ देख रहे हैं, तब से उस मुक्ति की प्रक्रिया को करके आने के बाद से मेरे पति के साथ का मेरा रिश्ता बहुत मजबूत हो गया है। उनके प्रति जो जो भी मैं सोचती थी, हम कितने गलत थे और अपने जीवन में हमने खुद कितनी गलतियां किया है, ये हमें स्पष्ट हुआ। ऐसे स्थिति में इस महिला ने जाकर उस प्रक्रिया में भाग लिया है, लेकिन धीरे धीरे देख क्या रहे हैं, इनके पति के भीतर भी परिवर्तन हो गया है। उनके बोलने में, उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में हर प्रकार से पत्नी के प्रति एक आदर और प्यार का भाव जागृत हो गया है। तो आज हम समाज में चाहते क्या है? यही तो चाहते हैं, प्यार, शांति, अपनापन, भक्ति, समर्पण, लगाव, इन सभी प्रकार की मंगलमय चीज़ों के साथ ही तो हम अपने जीवन को आगे जीना चाह रहे हैं। लेकिन आज ये लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है। कई सारे लोगों के साथ तो हमने सुनते हुए भी देखा है, काश अम्मा भगवान पहले आते तो कितना होता। अगर 10-15 साल पहले ही अगर अम्मा भगवान मुझे मिल जाते तो आज जो मेरे साथ हो रहा है ना, वो मेरे जीवन में कभी होता ही नहीं। अब तक तो हम मुक्ति की दिव्य अनुभव को अपने जीवन में पा लिए होते। लेकिन भगवान की दया, आज हमारे जीवन में अम्मा भगवान है तो अब से ही सही, लेकिन बहुत सारा आनंद, बहुत सारा परिवर्तन हमारे जीवन में आ गया है। हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए तो परम ज्योति ने यह संकल्प लिया है और अम्मा भगवान उस संकल्प को पूर्ण कर रहे हैं समूचे मानव जाति के लिए। आज इसीलिए हर एक गांव-गांव में, शहर में, हर एक राज्य में इस 64,000 पूर्णिमा दीक्षा को करने का अम्मा और भगवान का संकल्प है, ताकि इस मुक्ति की स्थिति को अपने भीतर जैसे जैसे वो पाते जाएं, अपने जीवन में एक सुंदर सा नैसर्गिक माने स्वाभाविक ऐसा एक जीवन वो जिए। मुक्ति की स्थिति क्या है? मुक्ति की स्थिति माने आप जो हैं सो हैं। वहाँ पर जो मन की जेल में हम फंसे हुए हैं, इस जेल से ही हम बाहर आ जाएंगे। कई सारी धारणाएं हमारी अपने आप के बारे में बनी हुई हैं, हाँ या ना? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं तो एकदम गरीब हूँ, मैं तो एकदम नालायक हूँ, नहीं मैं तो बहुत दिलदार हूँ, मैं एकदम सच्चा आदमी हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ। इस प्रकार की कई सारी धारणाएं प्रत्येक व्यक्ति की खुद के बारे में है, या दूसरों के प्रति भी कुछ कुछ धारणाएं हम अपने भीतर में लेकर के जीते हैं। आज ये धारणाएं ही हैं, इसकी चपेट में हम आए हुए। ये धारणाएं कहाँ हैं? हमारे मन में। और मन की इन धारणाओं की चपेट में, उस जेल में हम फंसे हुए हैं। इन धारणाओं के मुताबिक एक मुखौटा, एक मास्क लगाकर, एक नकाब डालते हुए हम अपने जीवन को एक झूठे प्रकार से जी रहे हैं। हम अंदर में कुछ हैं, हम बाहर में कुछ हैं। बाहर तो हम समाज के पास बहुत ही दयालु, बहुत ही मेहनती, बहुत ही करुणामयी ऐसा एक अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, लेकिन अंदर क्या है, कैसे हैं आप आपके भीतर, ये सिर्फ आप स्वयं जानते हैं। हम कितने झूठे हैं, हम कितने कंजूस हैं, हम कितने गुस्सेल स्वभाव के हैं, हम कितने जलस है किसी के बारे में, ये हम जाकर ढिंडोरा तो नहीं पीटेंगे, हाँ या ना? लेकिन अपनी इस सच्चाई को भी जानते हुए अनजान बने रहने वाले आज इस समाज में हम सब लोग हैं। कई लोग तो जानते भी नहीं है कि वो क्या है, और कई लोग जानना चाहते नहीं हैं, कई लोग जानकर भी अनजान के जैसे जीते हैं। इसी को कहते हैं मन की जेल। मन जो है आपको आपकी वास्तविक स्थिति में, जो आपकी असली रूप है, उस स्थिति में जीने नहीं देता है। एक नकाब के साथ एक झूठी जिंदगी को आज हम जी रहे हैं। आज इस प्रक्रिया में इसी एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम ध्यान देने जा रहे हैं। इसके पहले आइए कुछ भक्तों की अनुभव देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रेणुका है, मैं झारखंड धनबाद से हूँ। मैं आरोग्य मुक्ति वरदान में मैंने भाग लिया।
जिसमें मेरा माथा का सिस्ट था जो पूरे 10 साल से था, वो बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते करीब इतना बड़ा हो गया था। इसमें मैंने भगवान से प्रेयर किए कि भगवान ये चला जाना है। मैं पहले भी लोगों को बहुत किसी को दिखाई थी, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा। लोग बोलते था कलकत्ता में दिखाओ, दिल्ली में दिखाओ, माथा का चीज़ है, रिक्स मत लो। फिर मैंने भगवान से परम ज्योति से प्रेयर किए, भगवान ये ठीक होना है। तो ये मैंने जब दिखाया तो उसी दौरान ये ऑपरेशन होके और मैं दूसरे ही दिन एकदम स्वस्थ घर वापस आ गई। थैंक यू परम ज्योति, मुझे आरोग्य प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सागिती उराची हटिया झारखंड से परम ज्योति को पाकर 7 साल हो रहे हैं। इन 7 सालों में मेरे परम ज्योति अम्मा भगवान ने बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन आप सबों को एक चमत्कार बताना चाहती हूँ। जब मैं छुट्टी गई थी गांव, तो गांव से वापस आने के बाद मेरा पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा था। और उस टाइम आदि जी ने रांची में आरोग्य मुक्ति प्रोसेस प्रदान करा रही थी, तो उस प्रोसेस में भाग लेने के बाद वहाँ पे आदि जी ने जैसे प्रोसेस को करने बोली वैसे की। करने के बाद पादुका को हल्का सा पकड़ने बोली थी, हल्का सा पकड़ने के बाद पादुका अपने आप से ही मेरे शरीर की तरफ खींचते हुए चले आया और पूरे शरीर में मेरे प्यारे परम ज्योति डॉक्टर बन के पूरे शरीर को इलाज किए। और जहाँ पर पेट में भारीपन हो रहा था, वहाँ पे पादुका बार आ रहा था और वहाँ पे जैसे मानो ऐसे लग रहा था कोई मेरा पेट में जोर से दबा दिया। ऐसे लगने के बाद फिर पादुका पूरे शरीर में अम्मा भगवान डॉक्टर बन के पूरे शरीर को इलाज किए। और अब उस पेट में जो भारीपन लग रहा था, वो भारीपन से अम्मा भगवान ने डॉक्टर बन के मेरे पेट में इलाज किए। इलाज करने के बाद आज तक मेरे पूरे शरीर में स्वस्थ है और स्वस्थ हूँ। इसलिए परम ज्योति को बहुत धन्यवाद देती हूँ और परम ज्योति को कोटि कोटि धन्यवाद। आदि जी को भी इस प्रोसेस कराने के लिए बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद अम्मा भगवान। थैंक यू सो मच अम्मा भगवान, कोटि कोटि धन्यवाद अम्मा भगवान। जय बोलो आरोग्य मुक्ति वरदान प्रदाता परम ज्योति श्री भगवती भगवान की जय हो। तो इन लोगों की अनुभव आप सुने। अब लोगों की अनुभव हमारी अपनी व्यक्तिगत अनुभव अगर बनना है तो आपको अपने भीतर चिंतन में जाना है। बाहरी रूप में आप जो हैं जैसे हैं, लेकिन अंतरंग में आप क्या हैं, इस विषय को आपको अपने आप के प्रति सचेत होते हुए देखना है। समाज को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने रिश्तेदारों को बताने की ज़रूरत नहीं है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन कम से कम आपको तो पता होना है कि आप कौन हैं। अगर आपको अपने आप के बारे में पता नहीं है तो यही सबसे बड़ा रोग है और भगवान तैयार है इस रोग से आपको मुक्त करने के लिए। क्या आप इस रोग से बाहर आना चाहते हैं? इस मन की जेल से बाहर आप आना चाहते हैं? अपने सत्य के साथ अपने भीतर एक परिवर्तन लाते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, यहां पर एक विषय को हम आपको बता रहे हैं। आप जो हैं जैसे हैं, बस उतना आपको देखने के लिए हम लोग कह रहे हैं, हम आपको बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर आप झूठ बोलने वालों में से हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज से आपको सच बोलना पड़ेगा। अगर आप स्वार्थी हैं तो हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको निस्वार्थ भाव के साथ जीना होगा। नहीं, यहां पर आपको इतना ही कहा जा रहा है, आप जो हैं अब इस क्षण में अपने भीतर झांक के अपने आप को देखिए। क्या है हमारी सत्य? कैसे हम जी रहे हैं? किसके लिए हम जी रहे हैं? हम अंदर क्या कह रहे हैं अपने आप के साथ और बाहर क्या कहते हैं लोगों को? भगवान कहते हैं आप झूठे हैं। एक महिला है, इनके घर में कोई मेहमान आता है और ये मेहमान जो आए हैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करती हैं? तुम मुझे पसंद नहीं हो करके जाकर बताएंगे? नहीं, वहाँ पर बहुत सुंदर सा नाटक करती हैं। आइए भाभी जी, प्रणाम, कैसी हैं? आइए ना, बैठिए।
फिर चाय दिया जाएगा, कुछ नाश्ता दे दिया जाएगा, बहुत ही आग्रह किया जाएगा, रह जाइए ना भाभी जी, रह जाइए, आप ही का तो घर है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े दिनों के बाद आपको देख रहे हैं। अंदर ही अंदर बोल रही है, हे भगवान इसको जल्दी से भगा दो, क्यों ये बला मेरे गले में पड़ गई है। इस प्रकार का कुछ कुछ अंदर स्वगत चल रहा है, अपने आप से ही हम बोल रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम अंदर कुछ हैं, बाहर कुछ हैं। बाहर अपनी नापसंदगी को हम दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अंदर उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, बाहर नाटक दिखा रहे हैं। बस यही हमारा सत्य है। तो देखने में क्या जाता है, हर व्यक्ति इसी झूठी जिंदगी के साथ जी रहा है। आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर में झांक के देखिए किस प्रकार से हम पल पल में झूठ बोलते हैं। हम अंदर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं। अपने आप के बारे में एक बहुत ही सुंदर ऐसी धारणा के साथ, एक बहुत ही अपनी एक सुंदर सी छवि को हम समाज को दिखाते हुए घूमते रहते हैं। अपनी महानता, अपनी दया, अपनी करुणा, अपना हार्डवर्क जताते रहते हैं, लेकिन अंदर हम उस वक्त में क्या कह रहे हैं, चिंतन कीजिए।
खोलेंगे, अपने स्थान पे उठ के बैठ जाएंगे। इस क्षण जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसी स्थिति में रहिए। ध्यान में रखिए आज का ये चिंतन कल शाम हम पुनः मिलने तक जारी रहना है, और इस बीच में परम ज्योति के मंत्र का जाप आप अपने भीतर करते रहिए। टटोलते रहिए अपने आप को अपने अंदर कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे अपने जीवन को जी रहा हूँ, मैं अंदर कुछ और बाहर कुछ कह रहा हूँ, जिसका परिणाम मेरे आरोग्य के लिए सही नहीं है, मेरे जीवन में एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए रुकावट है। सचेत हो जाइए। फिर मिलते हैं कल शाम को इसी समय पर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते। India's fastest growing school chain, presents Semford School, Jaganpura Road, Patna. Admission open for pre-nursery to standard 12th. Best school for the best education, and in Patna with facilities like smart classes, science lab, computer lab, rich library and big playground. For more details, contact 9534098666. टाइम्स मीडिया।